10 है। तत्व 7 है। तो पहले अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया गया, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया गया। यानी कि पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन किया गया। आज 5वां दिन है। हम अजीव तत्व के बारे में जानेंगे कि अजीव तत्व का क्या स्वरूप है, उनके क्या भेद होते हैं, उनके किस प्रकार से उपाय हम सभी के ऊपर इस इस 5वें अध्याय में हमें पढ़ेंगे। पहला सूत्र है अजीव काया धर्म आकाश और यानी कि अजीब जो जीव नहीं है, जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करते, वो अजीब कहलाते हैं। और जीव का मतलब होता है जो जानता देखता है, जिसमें सुख दुख की शक्ति होती है, वो जीव कहलाता है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं जो चलता है, जो बोलता है, वो जीव कहलाता है। तो ऐसा हुआ, एक बार छोटा सा बच्चा आया, उससे पूछा बताओ टीवी जीव है कि अजीब? तो कहने लगा जीव है। हमने कहा क्यों? बोले हमने पढ़ा है जो चलता है, जो बोलता है, वो जीव कहलाता है। टीवी चलती भी है और टीवी बोलती भी है, इसलिए टीवी परिभाषा के हिसाब से भी सही है। लेकिन यहाँ पर हम जीव और अजीब की परिभाषा में जो सुख दुख का वेदन करता है वो जीव कहलाता है। जो इस प्रकार का वेदन नहीं करता है, अनुभव नहीं करता, फील जिसको नहीं होता, वो अजीब कहलाता है। तो ऐसे अजीब तत्व कौन से हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अजीब धर्म अधर्म आकाश और दरा, ये 4 धर्म अधर्म आकाश और दरा, ये अजीब काय कहलाते हैं। काय यानी समूह रूप में ये अजीब कहलाते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्यों का यहाँ से कथन किया जा रहा है, तो दूसरे नंबर का सूत्र दे दिया द्रव्यान। ये द्रव्य है। कौन कौन से द्रव्य हैं? धर्म अधर्म आकाश, ये द्रव्यान यानी ये द्रव्य है, ये तत्व नहीं है, ये और कोई चीज नहीं है, जिन्हें द्रव्य कहते हैं। तो फिर जीव द्रव्य का लक्षण क्या है? जीव द्रव्य का लक्षण तो हम पहले पढ़ करके आए हैं, उपयोग लक्षण। लेकिन तीसरे नंबर के सूत्र से कहा जा रहा है जीवाश्च, यानी कि जीव भी द्रव्य है। सिर्फ इनको ये द्रव्य नहीं समझ लेना, धर्म अधर्म आकाश को जीव भी द्रव्य है। इस बात को बताने के लिए ये सूत्र यहाँ पर दिया गया है। द्रव्यों की क्या स्थिरता होती है? तो कहा जा रहा है नित्यावस्थितानि रूपाणि, जो द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। गति स्थिति अवमान वर्धन आदि विशेष गुणों के ग्रहण करने वाले पर्याप्त हैं तथा असुत वस्तु आदि सामान्य गुणों की अपेक्षा से द्रव्यात्मक की अपेक्षा से इच्छाओं द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होती है। मतलब इनकी संख्या 6 है तो 6 ही रहेगी। द्रव्य ना 5 रहेंगे ना 7 रहेंगे, इस अपेक्षा से तो नित्य है। और अवस्थित इस अपेक्षा से चेतन अचेतन द्रव्य अपने अपने स्वरूप को कभी नहीं छोड़ते हैं। अथवा धर्मांतरित जो द्रव्य हैं, ये अपनी संख्या का भी उल्लंघन नहीं करते
कि इनकी संख्या 6 तो 6 ही रहेगी। जिनके जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, उस स्वभाव को कभी भी नहीं छोड़ते। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जीव का जो जानना देखना का काम है वो पुद्गल द्रव्य करने लगे, और पुद्गल द्रव्य का जो गलत पूर्ण का काम है वो जीव द्रव्य करने लगे। धर्म द्रव्य का जो चलने में सहायक होने का काम है वो अधर्म द्रव्य करने लगे, और अधर्म द्रव्य का जो ठहरने में सहकारी है उसको धर्म। ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस अपेक्षा से अवस्थित है। रूप रस गंध वर्ण से रहित होने से द्रव्य अरूपी है। कौन से द्रव्य अरूपी है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश काल, ये 4 द्रव्य तो शुद्ध द्रव्य है। एक कभी भी विभाव रूप परिणत नहीं होती है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य ऐसे हैं जो स्वभाव रूप भी हुआ करते हैं, विभाव रूप भी हुआ करते हैं। स्वभाव जीव द्रव्य का सिद्ध पर्याय रूप है, विभाव संसार की अपेक्षा से है। पुद्गल द्रव्य में स्कंद रूप विभाव रूप में है और परमाणु स्वभाव रूप में। संख्या की अपेक्षा से तो इनका जो है वो, और अवस्थित है कि इनका जो स्वभाव कहा गया है कि जो जीव द्रव्य का जो काम है वो ही काम करेगा, अजीव द्रव्य का जो पुद्गल द्रव्य का जो काम है वो अजीव द्रव्य करेगा। अवस्थित है इस अपेक्षा से, स्वभाव की अपेक्षा से अवस्थित, संख्या की अपेक्षा से नित्य। और अरूपी 3 विशेषण दिए गए हैं। द्रव्यों की 3 विशेषताएं बताई गई हैं, नित्य, अवस्थित है और अरूपी। लेकिन कौन से? जो अभी धर्म अधर्म आकाश, पुद्गल द्रव्य अरूपी नहीं होता, पुद्गल द्रव्य रूपी भी होता है, और जीव द्रव्य भी संसार की अपेक्षा से रूपी है, मूर्तिक है। कारण और वर्णनाओं का संबंध होने के कारण और रूपी है, मूर्तिक है। जब शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो अमूर्तिक हो जाता है, अरूपी हो जाता है। 3 विशेषण ये द्रव्य के बताए गए। रूपी द्रव्य का कथन कहाँ किया जा रहा है कि रूपी द्रव्य कौन से हैं? रूपिणा पुद्गला। पुद्गल द्रव्य जो होते हैं वो रूपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रूपी। रूपी किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, जो मूर्तिक होते हैं वो रूपी कहलाते हैं। और फिर यहाँ पर कहा गया है एक एक द्रव्य आकाशादेव द्रव्याणि, आकाश पर्यंत तक एक एक द्रव्य हुआ करते हैं। जीव पुद्गल की तरह धर्मादि द्रव्य भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न है। द्रव्य की अपेक्षा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य एक एक है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्षेत्र की अपेक्षा से तो भले ही असंख्यात है, प्रदेश की अपेक्षा से, लेकिन वैसे भाव की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से एक एक धर्म या धर्म आकाश, धर्म धर्म आकाश, ये एक एक द्रव्य होती है। धर्म द्रव्य और आकाश, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनकी विशेषता क्या होती है? तो कहा जाए धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इन द्रव्यों की विशेषता है कि निष्क्रियाणि, ये निष्क्रिय होते हैं। जैसे जीव और पुद्गल सक्रिय होते हैं, उस प्रकार से इन द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नहीं पाई जाती है, अपने स्थान पर ही अवस्थित रहते हैं, इसलिए इनको निष्क्रिय कहा गया। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है धर्म अधर्म और एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? इनके प्रदेश को कहा जा रहा है असंख्य प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवाना। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हुआ करते। प्रदेश किसे कहते हैं? जातीयम आयासम
स्थान को परमाणु घेरता है उतने स्थान को परमाणु प्रदेश कहते हैं। परमाणु जितने स्थान पर रहता है उतने स्थान को प्रदेश कहा जाता है। तो जीव के प्रदेश कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश होते हैं। और बुद्धगत द्रव्य के प्रदेश कितने होते हैं? तो ये आगे आएगा। अभी तो जीव द्रव्य के, धर्म द्रव्य के और अधर्म द्रव्य के, इन तीन द्रव्यों के एक से प्रदेश है। गाथा आप लोगों ने द्रव्य संग्रह में पढ़ी होगी। होंती असंख्या जीव धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुट्टे त्रिवी प्रदेशा कालस्य गौण कर्मसो काओ। तो इस प्रकार से होंती असंख्या जीवा, असंख्या प्रदेश जीव के होते, धम्मा धम्मे और धर्म धर्म अधर्म धर्म के कितने होते हैं। ऐसा ही तत्वार्थ सूत्र में इस प्रकार से सूत्र दे दिया गया। असंख्या प्रदेशा धर्म धर्म जीवा, असंख्यात प्रदेश वाले तीन द्रव्य हैं। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? तो आकाशस्यानंता, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। लेकिन आकाश द्रव्य के दो भाग किए जाते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश द्रव्य के अलोकाकाश के अनंत प्रदेश हैं। लोकाकाश वो कहलाता है जहाँ छहों द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोकाकाश होता है। और जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश होता है वह अलोकाकाश कहलाता है। जैसे लोक के नक्शा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो 3 बात कलय बनाए गए हैं, बात कलय के बाहर बाहर का जो कुछ स्थान है वो सब किसमें आएगा? अलोकाकाश में आएगा। तो इस प्रकार से जो अलोकाकाश है वह अनंत प्रदेश है और सिर्फ अकेली आकाश द्रव्य है उसमें। आप लोगों से प्रश्न किया जा सकता है, अगर एक कमरा बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया है, झाड़ पोंछ कर दी, तो फिर उसमें कितने द्रव्य हो सकती है? कितने बनेंगे? 6 द्रव्य बनेंगे। किस अपेक्षा से? जीव तो रहेगा उसमें कोई ना कोई। वैसे कोई ना कोई जब कह दिया हुआ कोई है नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया। जीव तो रहेगा उसमें। रहेगा भी ठीक, लेकिन कैसे रहेगा बताओ? पूरे लोक में निगोदिया जी ठसाठस भरे हुए हैं, इसीलिए निगोदिया जी में और वह उस स्थान अपने आप में वहाँ पर जो जिससे से बना हुआ है अजीब रूप है, वहाँ हम जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ धर्म द्रव्य है, वहाँ हम ठहर भी सकते हैं। इसका मतलब है वहाँ पर अधर्म द्रव्य है, वहाँ पर द्रव्यों को रहने के लिए अवगाहन शक्ति है। इसका मतलब है कि वहाँ पर आकाश द्रव्य प्रति समय वहाँ परिणमन
प्रदेशी अणु होता है, यानी कि उसको एक स्थान पर रखते हैं तो उतना ही एक प्रदेश बनता है, इसलिए वह अणु एक प्रदेशी है। उसमें संख्या असंख्या अनंत प्रदेश है नहीं। हो सकता है वह परमाणु, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है कि वह हो सकता है, लेकिन जब तक वह अणु रूप में रहेगा तब तक वह एक प्रदेश रहेगा। द्रव्यों का निवास क्षेत्र लोकाकाशेयो धर्मा। धर्मादि द्रव्यों का अवगाहन लोकाकाश में ही होता है। छह द्रव्य जो होते हैं उनका अवगाहन रहने का स्थान लोकाकाश में है। धर्म द्रव्यों का अवस्थान यानी ठहरने का स्थान। धर्मयोग कृष्ण बोलते तो तारो साइलेंट ही हो जाता है। कृष्ण धर्मयोग कृष्ण धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन समग्र लोकाकाश में यानी पूरे लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य व्याप्त होता है। जैसे तेल में तेल पूरे में होता है, उसी प्रकार पूरे लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य हुआ करता है। उद्गम का अवस्थान एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम्। एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम्। उद्गलों का अवगाहन लोकाकाश के एक प्रदेशादिषु एक प्रदेश आदि में भाज्य विकल्प से होते हैं, यानी कि एक प्रदेश पर संख्यात प्रदेशी असंख्यात प्रदेशी अनंत प्रदेशी उद्गल स्कंद भी रह सकते हैं। अन्यथा बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी और उद्गल द्रव्य संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है, फिर उसमें कैसे रह पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये कह दिया गया है कि वह एक प्रदेश पर आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाहन होता है। बंध को प्राप्त हुए खुले हुए 1, 2, 3 आदि परमाणुओं का आकाश के 1, 2 या 3 प्रदेशों में अवगाहन हो जाता है। संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश वाले स्कंदों का योग के 1, 2, 3 संख्यात असंख्यात प्रदेशों में अवगाहन हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कैसे हो जाता है, तो उदाहरण के लिए कहा जाता है जैसे एक कमरा है, उस कमरे में आपने अंधेरा है दीपक रख दिया, तो उसका दीप का प्रकाश उसमें फैल गया और किसी ने जाकर के दूसरा दिया रख दिया, तो क्या ऐसा होगा कि नहीं अब ये दीप का प्रकाश फैल गया, अब दूसरे का नहीं बन पाए। उसमें तो कितने भी दिए जला के जाओ, सारे दियों का प्रकाश उसमें समाहित होता चला जाएगा। उसी प्रकार से लोकाकाश के एक प्रदेश पर संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद भी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहा जीव अवगाह्य चित्र असंख्य भावादिषु जीवानाम्। जीवानाम् यानी जीवों का अवगाहन लोकाकाश के असंख्य भागादिषु असंख्यात भाग आदि में है, क्योंकि लोक के प्रदेश भी असंख्यात है और जीव के प्रदेश भी असंख्यात है, तो भी एक जीव एक लोक के असंख्यात भाग में स्थित होता है, क्योंकि 3 लोक में जीव अनंत जीव है। लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, तो कैसे उसमें ठहर पाएंगे। आगे कहा जा रहा है जीव के संकोच विस्तार प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। प्रदेश संहार यानी कि प्रदीपवत्। प्रदीपवत् यानी दीपक के प्रकाश की तरह है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदेशों में संकोच और विस्तार होता है। प्रदेश यानी हमारी आत्मा में जो प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशी जो हमारी आत्मा है, उनमें संकोच और विस्तार गुण पाया जाता है। अगर वो एक से रहते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता कि अगर किसी को हाथी का शरीर मिल गया तो फिर आत्मा के प्रदेश
उसने किस प्रकार से समाप्त किया। तो हमारे आत्मा के प्रदेशों में इतने संकोच विस्तार की सामर्थ्य होती है, हाथी का शरीर मिल जाता है तो उतने में फैल करके रह जाते हैं, और चींटी का शरीर मिल गया तो उसमें उतने में समेट करके रह जाते हैं। जैसे प्रदीप पर उदाहरण क्या दिया है, दीपक की तरह। दीपक को छोटे से कमरे में रख दो तो उतने में उसका प्रकाश सिमट कर रह जाएगा, और बड़े हाथ में रख दो तो उसमें उसका प्रकाश फैल जाएगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से दीपक में सामर्थ्य फैलने और संकुचित होने की होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मा के प्रदेशों में सामर्थ्य संकोच और विस्तार की हुआ करती है। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है धर्म और अधर्म द्रव्यों का उपकार। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार हमारे ऊपर क्या है, तो इसमें कहा जा रहा है गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रोपकारा। आप लोगों ने पढ़े तो नहीं ये सूत्र, लेकिन ये सूत्र कितना गहरा हमारे लिए अर्थ बता रहे हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जीव बुद्धगल को चलन सहायी धर्म द्रव्य अनुरूपी। जो जीव और बुद्धगल को चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। कैसे चलने में सहायक होता है, जैसे मछली के लिए सहायक जल होता है, ट्रेन को चलने के लिए सहायक पटरी होती है, उसी प्रकार हम सभी धर्म द्रव्य की अपेक्षा से चल फिर रहे, नहीं तो घर में ही बैठे रहते सोचते कि हम मंदिर में तत्व सूत्र की क्लास चला गई, लेकिन हम जाएंगे पर क्यों नहीं जा पा रहे, धर्म द्रव्य है ही नहीं, लॉकडाउन हो गया। लेकिन धर्म द्रव्य में लॉकडाउन नहीं होता, गाड़ियों में, वाहनों में, ट्रेनों में भले हो गया होगा, लेकिन धर्म द्रव्य जो है वह हमारे ऊपर इतना उपकार करता है कि अगर हमें घर से यहाँ तक आना है तो हम चल करके धर्म द्रव्य की वजह से यहाँ तक आ जाते हैं। धर्म द्रव्य हमें चलाने में सहकारी होता है, पर उदासीन रूप से, प्रेरणा रूप से नहीं। प्रेरणा दे देते जैसे गुरु हमें आगे बढ़ाते रहते, ऐसा नहीं करता धर्म द्रव्य। अगर हम चलना चाहते हैं, हमारे चलने की इच्छा है, तो धर्म द्रव्य में चलने में सहायक हो जाता है। और अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो फिर तुम यहाँ बैठना भी चाहते तो नहीं बैठ पाते, तो तुम चलते रहते। तो अधर्म द्रव्य का ये उपकार हमारे ऊपर है कि हम बैठना चाह रहे हैं तो अधर्म द्रव्य हमें ठहरने में सहकारी बन जाता है। कैसे, जैसे पथिक के लिए वृक्ष की छाया। आप चले जा रहे हैं गर्मी में, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और चले जा रहे हैं, अब लग रहा है कितनी धूप है, इस छाया में बैठ जाए, तो वह छाया आपके लिए सहकारी बन जाएगी। छाया जबरदस्ती पकड़ करके नहीं बैठाएगी। अगर आप बैठना चाह रहे हैं तो आपके लिए वह छाया बैठने में सहकारी कारण बन जाएगी। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के ये उपकार हमारे ऊपर है कि हमें चलने में कौन सा द्रव्य सहकारी होता है, हाँ, और ठहरने में, हाँ, धर्म द्रव्य और धर्म दो चीजें हैं। गुलाम मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और धर्म दोनों चीजों में कौन से क्या अंतर है, तो उसको अब तो छोटा सा बच्चा क्या बता पाए, धर्म द्रव्य सिद्धांतिक बात है। तो उसको वो तो समझ रहा था कि धर्म द्रव्य यानी कि पूजा पाठ आदि जो हम करते हैं वो धर्म द्रव्य कहलाता है। तो उसको बताया गया धर्म द्रव्य ये नहीं कहलाता है। धर्म द्रव्य का मतलब होता है जो जीव और पुद्गल को चलने में सहयोग करता है, वो धर्म द्रव्य कहलाता है। तो जो पूजा पाठ प्रार्थना सामायिक ध्यान आदि हम करते हैं वो धर्म कहलाता है। तो धर्म द्रव्य और धर्म में अंतर। और यहाँ पर
धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के उपकार की बात बताया गया। आकाश द्रव्य का उपकार, उपकार का मतलब सहयोग। आकाशस्यावगाहा, अवगाह का मतलब है अवकाश देना, अवकाश देना यानी कि स्थान देना। और आकाशस्य, आकाश द्रव्य का उपकार हमारे लिए स्थान देने का। आकाश द्रव्य जो है छह द्रव्यों को स्थान देता है ठहरने के लिए। उद्गत द्रव्य के उपकार हमारे ऊपर क्या है? आप लोगों को लगता होगा कि जो जड़ है, अचेतन है, ये हमारे ऊपर क्या उपकार करते होंगे, लेकिन इनके उपकार यहाँ पर उद्गत द्रव्य के उपकार के बारे में कहा जा रहा है। शरीर वांग मन प्राणापाना उद्गलाम, इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि जो शरीर, वचन, मन, प्राणापान यानी श्वासोच्छ्वास, ये सब उद्गल के हमारे ऊपर उपकार हैं। क्योंकि शरीर अगर नहीं होता तो हम अपने किसी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, और वचन अगर होते नहीं वचन तो हम अपनी कुछ बात कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और श्वासोच्छ्वास अगर नहीं होता तो श्वासोच्छ्वास नहीं होता तो जो हमारा शरीर, जो हमें शरीर में ठहरे हुए हैं वो भी नहीं बन पाता। क्योंकि श्वासोच्छ्वास अगर रुक जाता है तो शरीर ही छूट जाता है। तो ये इनके उपकार हमारे ऊपर इस प्रकार से हैं। और उद्गलों के और क्या उपकार हो सकते हैं? सुख दुख जीवित मरणोपद्रव से। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सुख तो उपकार माना, दुख कैसे उपकार हो सकता है? जीवन तो उपकार हो सकता है, मरना उपकार कैसे हो सकता है? बात सही है ना? उपकार अगर कोई अच्छे में करना तो मानता है, बुरे में उपकार होता है क्या? उसका उपकार माना जाता है। तो सुख भी उपकार है, दुख भी उपकार है, जीवन भी उपकार है, मरण भी उपकार है। ये उद्गत द्रव्य के उपकार। दुख कैसे उपकार है? कि दुख के माध्यम से भी व्यक्ति जागृत होता है। सुख तो गाफिल कर देता है, सुख तो मूर्छित कर देता है, दुख में ही व्यक्ति जागता है, दुख ही व्यक्ति को जगाने का काम करता है। जैसे कि सीधी सड़क होती है तो ड्राइवर के लिए वह ज्यादा सावधान नहीं होता, लेकिन जब टेढ़ी सड़क होती है तो वह उसके आंखों में भले ही कितनी नींद आ रही हो उसको जागृत कर देती है। उसी प्रकार व्यक्ति दुख में ही जागता है, दुख भी उपकार है, जीवन तो उपकार है, मरण उपकार कैसे है? बहुत सारे लोग ऐसे पड़े रहते हैं जो बहुत तीव्र वेदना जिनके शरीर में होती है और प्रत्येक समय जिनकी श्वासें निकलती रहती हैं। हे परमात्मा, आप तो उठा लो तो ज्यादा अच्छा, अभी शरीर के कष्ट सहन नहीं हो रहे। और कभी किसी को तीव्र वेदना, बहुत भयंकर वेदना जब हम देखते हैं, सारे उपचार हम कर चुके हैं, जब कोई उपचार काम नहीं आता तो हमें भी लगता भगवान इससे अच्छे तो उसको मौत आ जाती तो कम से कम एक कष्ट को दिन से नहीं करना पड़ता। तो मरण भी उपकार कि वह अपने इस पीड़ा से भी छूट गया, लेकिन छूट ही जाए जरूरी है। यहाँ पर भी पीड़ा है, अगले भाव जहाँ जंगली अगति कृपाण कर्म का उदय है तो वहाँ पर भी वैसी ही वेदना होती, वैसी ही तकलीफ, वैसी ही अस्वस्थता। आप लोगों ने देखा होगा कोई बच्चे जन्म लेते से ही इतनी सारी उनके साथ बीमारियां आ जाती हैं कि वो इंजेक्शन बॉटल के साथ ही कुछ दिन तक जीते हैं और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। मैंने एक जगह देखा था नागपुर में, एक माँ के बच्चे होते थे तो उसकी पीठ पर
कहने लगी माता जी से 2-4 बच्चे हो चुके और वो डॉक्टर कहते हैं कि बस अब तो उनकी सेवा कर। तो मैं सोचती थी कि ये पता नहीं आत्मा कहाँ से आई, जहाँ से आई होगी वहाँ लोग सोचा कि इसको तो तेरी तकलीफ है, इसका तो कारण हो जाता तो अच्छा, लेकिन इस परिवार में आई तो ऐसी बीमारी को साथ में लेकर के आया कि वहाँ भी उसको बहुत भयंकर वेदना के साथ हुआ। तो ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर उस वेदना से छूट गए तो अगले जीवन में हम सुखी रह जाएंगे, कोई जरूरी नहीं। इसलिए जो जीवन हमें मिला है उस जीवन में ही अच्छे से हम कर्मों को काट लें तो अच्छी बात है। अगर हमने संकलेश किया और संकलेश के साथ मरण किया तो अति संकलेश भावते मरो घोर सर्प। हाँ, इसलिए कभी भी आत्महत्या का परिणाम पीड़ा की वजह से, शारीरिक वेदना की अपेक्षा से कोई लोग ऐसा कर लेते हैं, तो भी वह हमारे लिए संकलेश में कारण होती है और संकलेश जो होता है वह दुर्गति में कारण होता है। इसलिए मरना भी उपकार बताया गया है और जीवन भी उपकार बताया गया है, सुख भी उपकार बताया गया है, दुख भी उपकार। फिर जीव के उपकार कौन से हैं? हाँ हाँ, तुम्हें 5 बरगणाएं जो बच्चे जीव का बहुत उपकार कर रहा है। उन 5 प्रकार की बरगणाओं से ही तो ये सारी चीजें बनी। 5 प्रकार की कौन सी? आहार बरगणा, भाषा बरगणा, मनोबरगणा, तेजस बरगणा। ये तो शरीर को बनाने के लिए है। बाकी हमारे जो कारण वर्गणाएं हैं, हम जो कर्म करते हैं प्रति समय हमारे जो परिणाम होते हैं और परिणामों के माध्यम से हम जो वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं वो वर्गणाएं हमें सुख दुख देने में कारण होती है। इनसे तो शरीर की रचना होती है, शरीर का निर्माण होता है, लेकिन सुख दुख देने में कारण हमारे परिणाम होते हैं और उन परिणामों के माध्यम से हमें वो फल प्राप्त होगा। बनेगा तभी तुम बनेंगे, जब उनसे बनेगा तभी तुम्हें सुख में कारण बनेगी। हाँ, तो बनता तो है, लेकिन अगर हमने अच्छे परिणाम किए तो अच्छी परिणाम मिलेगी, अच्छा शरीर मिलेगा, स्वस्थ शरीर मिलेगा। श्वासोच्छ्वास है, मन है, शरीर है, तेज का मान, आदर, बेचनी, जब ये बनेंगे तब कौन से तो सारी चीजें चलेंगी। हाँ, तो उनसे बनते हैं, वर्गणाओं से तो बनेंगे। इनकी रचना कारण वर्गणाएं जो होती हैं, उम्मीदवार वर्गणाएं जो कहलाती हैं। उम्मीदवार वर्गणा का मतलब होता है प्रत्येक समय वर्गणाएं तैयार होती हैं और हम जैसे परिणाम करते हैं वो उस रूप में परिणत हो जाते हैं। एक समय में जिन वर्गणाओं को हम वर्गणाएं तो सचाटन बनी, जिस तरह का भाव बनाएंगे तभी वो वर्गणाएं आएंगी। और फिर जब वर्गणाएं बनेगी तब हमें बनेगी। तो भाव प्रत्येक समय चल रहा है हमारा, एक समय भी ऐसा नहीं है कि हमारे परिणाम रुक जाते हैं। स्वप्न और सोते अवस्था में, मूर्छित अवस्था में भी कर्म बंध रुकता नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि शरीर बंधना और प्राण जो वर्गणाएं वो ही हमारी कार्य है। शरीर बनाने वाली जो वर्गणाएं वो वचन बनाने वाली वर्गणाएं अकेले ये उपकार है, ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे परिणाम भी तो हमारे उपकारी अपकारी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हम जो शुभ विचार कर रहे हैं, शुभ विचार कर रहे हैं, सब कुछ इसमें आ जाए, वो भी बहुत गलत बनना है, ये भी बहुत गलत बनना है। जिनसे शरीर की रचना हो रही है, वचनों की रचना हो रही है, श्वासोच्छ्वास की रचना हो रही है, ये वर्गणाएं अलग है। जैसे हमारा औदारिक शरीर है, औदारिक शरीर के लिए कुलकोटि कितनी है? 14 लाख कुलकोटि है। औदारिक शरीर मनुष्य संबंधी जाति भी 14 लाख और कुलकोटि भी 14 लाख है। जाति का मतलब हमारी जन्म लेने के जो स्थान है वो 14 लाख करोड़ प्रकार के, और कुलकोटि भी। तो मैंने पूछा था राकेश भैया से, हमने कहा कुलकोटि ये बात ज्यादा समझ में नहीं आ पाती, इसका मतलब क्या? उन्होंने बताया कि हमारे शरीर की जो रचना होती है उसके लिए 14 लाख करोड़ प्रकार की वर्गणाएं होती
तो इस प्रकार से पुद्गल वर्णनाएं हैं, और इन पुद्गल वर्णनाओं में अपन ने तो 5 प्रकार की पढ़ ली है, लेकिन वो गुणगुणी जो पढ़ते हैं वो क्या चीज, तो गुणगुणी में ही आता है। फिर उपकार, जीव का उपकार, परस्परोपक्रो जीवाना, परस्परोपक्रो जीवाना यानी कि परस्पर उपकार करना, जीवों का एक दूसरे पर, स्वामी का सेवक के प्रति, सेवक का स्वामी के प्रति, गुरु का शिष्य के प्रति, शिष्य का गुरु के प्रति, एक दूसरे के जो उपकार होते हैं वो परस्पर में उपकार कहलाते हैं। स्वामी का सेवक के प्रति, स्वामी के सेवक के प्रति यानी कि जो उसके लिए चीज आवश्यक है वो दे दी तो उसके लिए उपकार हो गया, और स्वामी को जिस चीज की, जिस कार्य की आवश्यकता है उसको कर दिया। आचार्य इसलिए बताते हैं कि जैसे गुरु का शिष्य के प्रति तो उपकार है, लेकिन शिष्य का गुरु के प्रति क्या उपकार हो सकता है, शिष्य क्या उपकार करेगा गुरु का, तो गुरु की आज्ञा में रहकर चलना कि उनके प्रति यही उपकार माना जाए। तो ये आपस में एक दूसरे के परस्पर में उपकार होते हैं। काल द्रव्य का उपकार है वर्तना परिणाम क्रिया परत्व प्रत्येज कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत, ये कालस्य काल द्रव्य के उपकार है। वर्तना का अर्थ परिवर्तन, यद्यपि द्रव्य स्वयं अपनी पर्यायों के द्वारा वर्तना परिवर्तन करते हैं, तथापि बाह्य उपग्रह निमित्त बिना पदार्थ परिवर्तन नहीं कर सकते, अतः स्वयं बाह्य उपग्रह के बिना परिवर्तन करता हुआ काल स्वयं पदार्थों का परिवर्तन कराता है, वह वर्तना कहलाता है। काल स्वयं में तो परिवर्तन रूप है, लेकिन और द्रव्यों में भी वह परिवर्तन कराता है, वह वर्तना कहलाती है। और इसके कई प्रकार से पर्यावाची नाम बता दिए हैं, परिणाम क्रिया परत अपरत आदि की अपेक्षा से। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है, स्पर्श रस गंध रवंता पुद्गला, ये पुद्गल द्रव्य की परिभाषा है। किसे कहते हैं पुद्गल, पहले भाग में पढ़े थे पूर्ण गलम जिसका स्वभाव है वो पुद्गल कहलाता है, जो बढ़ता बिगड़ता है वो पुद्गल कहलाता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल कहलाता है। और पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन सी है, शब्द, बंध, सौष्ण, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस्छाया, तपोद्योत और दस्त, ये पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजक पर्याय है, जिसे आप लोगों ने द्रव्य संग्रह में भी पढ़ा होगा। सत्तो गंधो सुनो फूलो संस्थान भेद तमस्छाया उज्जो गायो सैया पुद्गल नवस पज्जा। तो इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य अब पुद्गल द्रव्य के भी अणवाह स्कंधास्य, अणवाह स्कंधास्य यानी कि अणु और स्कंध, ये दो पुद्गल द्रव्य के भेद हैं। अणु परमाणु जिसे कहते हैं, स्कंध जो परमाणु फिर उसके बाद स्कंध की उत्पत्ति बताई जा रही है कि स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है। भेद संघातेन उत्पत्ति, भेद से भी परमाणु की उत्पत्ति, स्कंध की उत्पत्ति होती है। संघात मिलने से भी स्कंध की उत्पत्ति होती है, फिर संघात तोड़ने से भी स्कंध की उत्पत्ति होती है। लेकिन अणु की जब भी उत्पत्ति होगी तो भेदादणु, अणु की उत्पत्ति भेद से ही होगी, संघात से अणु की उत्पत्ति
कोई दूसरा अंश नहीं होता है, वह परमाणु कहलाता है। तो इसीलिए परमाणु की उत्पत्ति भेद से ही होती है। फिर आगे सूत्र है भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, भेद संघाताभ्याम यानी भेद और संघात से चाक्षुष यानी चक्षु से देखने वाले जो होते हैं संघ, वे बनते हैं। और द्रव्य का लक्षण सद्द्रव्य लक्षणम, जो सत्य यानी अस्तित्व मौजूदगी, वह द्रव्य का लक्षण कहा गया है। सत्य से कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद यानी उत्पत्ति, व्यय और द्रव्य, ये तीनों एक समय में होते हैं। उत्पाद व द्रव्य एक समय में होते हैं। जैसे आचार्य इसकी उदाहरण देते हैं, अगली सीधी है, उसको अगर तिरछा करना है तो उसी समय सीधेपन का व्यय हो जाता है, टेढ़ेपन तिरछेपन का उत्पाद हो जाता है, और सीधेपन का व्यय हो जाता है, तिरछेपन का उत्पाद हो गया। और द्रव्य यानी अंगली पे तिरछी थी तो भी है, सीधी तो थी तो भी है, तो वह द्रव्य है। तो इस प्रकार से वह एक समय में तीनों हो जाया करते हैं। फिर नित्य का लक्षण तद्भावाभ्यम नित्यम, उसके भाव से अपनी जाति से च्युत न होना नित्य कहलाता है। यानी कि जिनका जो स्वभाव है उस स्वभाव से च्युत नहीं होना नित्य कहलाता है। फिर अर्पदान और अर्पित सिद्धि। अर्पदान और सिद्धि मुख्यता और गौणता। मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने पर भी दो धर्मों की सिद्धि होती है। जैसे जीव नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे आप लगाएंगे, जब जीव नित्य है तो अनित्य कैसे हो सकता है, और अनित्य है तो नित्य कैसे हो सकता है, ये कुछ होगा। कैसे लगाएंगे, जीव नित्य है और अनित्य। अपने पर्यावरण कर रहे सभी नियमित हो जाएगा, लेकिन द्रव्य अपने द्रव्यात्मक की अपेक्षा से वह नित्य रहेगा, पर्यात्मक अपेक्षा से जीव द्रव्य है, चाहे देवगति में चला जाए चाहे नरगति में चला जाए, जीव तो वही का वही रहेगा। इस अपेक्षा से वह नित्य है। पर मनुष्य पर्याय छूट गई है, देव पर्याय उत्पाद हो गया है, नरक पर्याय उत्पाद हो गया, इस अपेक्षा से पर्याय की अपेक्षा से उसमें अनित्य परिणाम हो जाएगा। तो मुख्यता और गौणता इसमें इस प्रकार से आ जाती है। हम किसे मुख्य करना चाहते हैं, किसे गौण करना चाहते हैं। फिर है परमाणुओं के बंध व्यवस्था। परमाणु में किस प्रकार से बंध हुआ करता है, स्निग्ध रूपछत्वात् बंधा। स्निग्ध और रूपछत्व से बंध होता है। कैसे बंध होता है परमाणुओं का, स्निग्धता और रूपछता दोनों जब मिलते हैं तब वह बंध को प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है ना जघन्य गुण। जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। जघन्य गुण से मतलब है जिसमें एक शक्ति अंश है। परमाणु में शक्ति अंश पाए जाते हैं, जिसमें एक शक्ति अंश होता है, उस शक्ति अंश वाले का बंध नहीं होता है। तो फिर गुण साम्य सदृशना, एक शक्ति अंश वाले का बंध नहीं होता है, और गुण साम्य सदृशना समान गुणों वालों में भी बंध नहीं होता है। गुणों की समानता होने पर सदृश गुण वालों का भी बंध नहीं होता है। फिर किसका बंध होता है, तो द्वैधिकादि गुणानां दो से अधिक शक्ति अंश वाले जो परमाणु होते हैं उनका ही बंध हुआ करता है। बंध के बाद
ऐसा सोना किसी को नहीं मिल पाएगा। आकार तो कुछ ना कुछ होगा, मुकुट का होगा, अंगूठी का होगा, वृक्ष का होगा, डली जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसका शेप जरूर होगा। तो उसके बिना वह रह नहीं सकता। ये पर्याय कहलाती आकार और गुण उसका रूप रस गंधा जो है वो भी उसमें कुछ ना कुछ पाया ही जाएगा। तो गुण पर्याय व द्रव्य, द्रव्य जो होता है गुण और पर्याय वाला होता है। जैसे आपकी पर्याय कौन सी है? कौन सी पर्याय है? और गुण कौन सा है? जानना देखना हमारा गुण है। और द्रव्य कौन से? धर्म द्रव्य है आपकी का धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य है ना। हम बात करते रहते हैं लेकिन हम जीव द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में हमसे कोई पूछे तुम कौन से द्रव्य हो, तो कौन से द्रव्य कहेंगे? जीव द्रव्य है। उसके बाद आगे सूत्र है कालस्य। काल भी द्रव्य। अभी तक काल की बातें नहीं की थी, शुरुआत की थी तो धर्माधर्म का आस्पद करना, पर जीवास ये सब तो कह दिए। तो लगेगा कि काल मतलब द्रव्य नहीं है। यहाँ पर कह दिया गया है काल भी द्रव्य है और वह सोनंत समय अनंत काल अनंत समय वाला क्या कहता है। गुण का लक्षण द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः यानी आचार्य श्री इसका अर्थ थोड़ा मनोरंजन के रूप में ऐसा करते हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य यानी रुपया पैसा, जिनके पास रुपया पैसा है, रुपया पैसे वाले जो है वे निर्गुण ही गुणवान कहलाते हैं। उनको अच्छी बढ़िया कोई सोने की चेन पहने, सोने की पूजा रोटी में पहने, उसकी शर्ट में सोने की बटन लगेंगे, फिर उसको देखने से ही आओ आगे बैठो, आगे आ जाओ, उधर आ जाओ, उनको कितना सम्मान मिलते हैं। तो द्रव्याश्रया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रित वाले भले ही उनमें कुछ गुण ना हो लेकिन वे गुणवान कहलाते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? द्रव्याश्रया यानी निरंतर द्रव्याश्रय द्रव्य में रहते हैं और निर्गुणा गुण रहते थे वे गुणा गुण कहलाते हैं। द्रव्य और गुण आधार आधे की तरह संज्ञा लक्षण आदि की अपेक्षा भिन्न होते हुए भी दही और गुण के समान सर्वथा भिन्न नहीं है। जैसे दिल में तैल में दिल की सब अवयवों में व्याप्त होकर के रहता है, वैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्य के सभी अवयवों में समान रूप से व्याप्त रहता है। गुण वो होता है जो कभी भी द्रव्य से पृथक ही नहीं किया जा सकता। पर्याय तो प्रत्येक समय परिवर्तन होती रहती है, प्रत्येक समय मिटती है, लेकिन द्रव्य गुण जो होते हैं वो कभी भी द्रव्य से पृथक नहीं किए जा सकते। निर्गुणा का अर्थ है कि जो स्वयं तो गुण है पर विशेष रहित हैं वे गुण हैं। यह सिद्धांत की जैसे जीव द्रव्य में जो ज्ञानादि गुण पाए जाते हैं वैसे गुण अन्य गुण नहीं रहते। जीव की असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण रहते हुए भी एक गुण में दूसरा गुण नहीं रहता। जैसे ज्ञान गुण दर्शन गुण का काम करने लगे, दर्शन गुण ज्ञान गुण का काम कर ले तो फिर थोड़ी रेस्ट कर लो तब तक कम कर ले तुम्हारा। ऐसा नहीं होगा। ज्ञान गुण का काम ज्ञान गुण ही करेगा, दर्शन गुण का काम दर्शन गुण करेंगे। इस प्रकार से ये अनंत गुण होते हुए भी ये अपने अपने गुणों से सहित होते हैं। फिर तद्भावा परिणाम, परिणाम का लक्षण यहाँ पर बताया जा रहा है। परिणाम द्रव्यों का स्वभाव तद्भाव है, उसे ही परिणाम कहते हैं। धर्मादि द्रव्यों का अपने अपने स्वभाव से होना तद्भाव है। भाव यानी स्वभाव, परिणाम नेचर। जिन द्रव्य का जो स्वभाव है जो परिणाम है उस रूप ही वो हुआ करते हैं और इसे ही परिणाम करते हैं। शादी और अनादि के भेद से परिणाम भी इनमें दो भेद हो जाते हैं। परिणाम सामान्य की अपेक्षा से अनादि और विशेष की
अपेक्षा से साधी तत्पर्यायतः गुण और पर्याय आदि भी द्रव्य के परिणाम कहलाते हैं। गुण पर्याय आदि कि द्रव्य के परिणाम है, स्वभाव है, नेचर। और जीव की अपेक्षा से कहें कि जीव साधी भी होता है और अनादि भी होता है, तो साधी जीव कौन कहलाते हैं, अनादि जीव कौन से कहलाते हैं? अनादि अनंत जीव भी होते हैं, साधी शांत भी जीव हुआ करते हैं। तो अनादि अनंत जीव वो होते हैं जो अभव्य कहलाते हैं, जिन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होना। साधी शांत जीव वो कहलाते हैं जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आ गए हैं। और साधी अनादि अनंत, साधी शांत का मतलब जिन्हें आज तक सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। ऐसे जीव अनादि शांत, साधी शांत और अनादि अनंत। अनादि अनंत में अभव्य जीव आ जाएंगे, साधी शांत में भव्य जीव आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 5वें अध्याय में हमने आज पूर्वगत द्रव्य के बारे में जाना कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है, पूर्वगत के भेद क्या होते हैं, पूर्वगत की परिभाषा क्या होती है। इस प्रकार से 42 सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक पूर्वगत द्रव्य का वर्णन, पूर्वगत द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य का वर्णन किया। और 4 अध्याय में हमने एक जीव द्रव्य के बारे में जाना था। इस प्रकार से आज अपना पूर्ण हो गया। जय